हेलो स्टूडेंट्स। इस समय तो आप लोग को बोर्ड परीक्षा तैयारी करते होंगे जरूर। 95% ऐसे स्टूडेंट है जिसको नींद आ रही होगी इस समय। ठीक है, सर दर्द करता होगा, पढ़ने का मन नहीं करता होगा, क्योंकि जानते हैं सिर्फ ऐसे क्योंकि वो जो मेहनत कर रहे हैं वो इस समय जो मेहनत कर रहे हैं का नाम है पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो अचानक कोई भी चीज कार्य बहुत तेजी से करेंगे, बहुत ज्यादा एक दिन में करेंगे मेहनत, तो थकावट होगी, पक्का होगा। ठीक है, एक ही सोल्यूशन क्या है कि पहले अपने दिमाग को टारगेट बनाओ कि मुझको एग्जामिनेशन में, बोर्ड परीक्षा में एकदम ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आना है। और देखो एक बात और जान लीजिए कि अगर आप, ये आपकी ही लड़ाई है, जान लीजिए पहले, आपकी गार्जियन की लड़ाई नहीं है, आपकी टीचर की लड़ाई नहीं है, ये आपकी खुद की लड़ाई है। और अपनी लड़ाई जरूर लड़िए। ठीक है, अपनी लड़ाई जरूर लड़िए आप। ठीक है, तो उसी के अनुसार से क्या करना है आपको, हर चैप्टर को एक दिन में एक चैप्टर को रिवाइज कर लेना है एकदम परफेक्ट, फिर दोबारा याद करने की चांस ही ना मिले। ऐसे करिए, ऐसे चैप्टर को पढ़ाई करिए। उसमें टाइम मत देखिए कि टाइम एक दिन हम कितना करना पड़े, ये सब कुछ नहीं। एक लक्ष्य होना चाहिए कि एक दिन में एक चैप्टर को हमको क्रैक करना है। ठीक है, वो भी एक सब्जेक्ट नहीं, तीनों जो आपको सब्जेक्ट सबसे टफ लग रहा है उसको एकदम क्रैक करिए एक दिन में। एक लिस्ट करना है लेसन, चाहे न्यूमेरिकल हो, चाहे ऑब्जेक्ट, कोई भी आपका हो, सारे एक चैप्टर को पूरी कंप्लीट। तो अब देखिए, मैंने आपको डे के क्लासेस पे आपको मैं करना भी वीडियो आपको मैं बना रहा हूं, और आपको ये सॉल्यूशन जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, चाहे न्यूमेरिकल हुआ, चाहे थ्योरेटिकल हुआ, चाहे आपका डेरिवेशन हुआ, कोई भी हुआ, तो ये क्वेश्चन जरूर आपको आते हैं। ठीक है, यहां देखिए क्वेश्चन आपका है 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया है। 1.13 बार जो होता है दाब का मात्रक होता है, दाब पर विलयन का क्वोथन यानी बॉइलिंग पॉइंट ज्ञात कीजिए। जल के लिए केबी का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल दिया हुआ है। तो मैंने कहा ग्लूकोज का भार, यानी ग्लूकोज एक विलेय है, याद करिएगा विलेय है, ये विलेय सॉल्यूट है आपका है का भार इन स्मॉल w बराबर 9 ग्राम दिया हुआ है। अब वहां लिखा है जल, यानी 500 ग्राम जल में घोला गया है, 500 ग्राम में ग्लूकोज जो है 9 ग्राम घोला गया है। तो मतलब कि जल का जो भार होगा, ध्यान दीजिएगा, जल का भार आपका होता है कैपिटल W, कितना दिया है 500 ग्राम, कितना दिया है बच्चे 500 ग्राम दिया है। अब यहीं पे बगल में ग्लूकोज का अणुभार निकालेंगे, ग्लूकोज का अणुभार, क्योंकि विलेय का अणुभार निकाला तो इसमें निकालना पड़ता है, लेकिन विलाय के अणुभार से कोई इसमें मतलब नहीं है। अणुभार स्मॉल m, ग्लूकोज का पहले सूत्र जाने के नाम का है C6H12O6। अब कार्बन का 6 गुणे कार्बन का 12 होता है, और हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। गुणा करेंगे आपका 12 छक 72 हो गया, आपको 12 कम 12, 16 छक्का 96 हो गया, जोड़ेंगे तो 180 आएगा, यानी आपका स्मॉल m का मान आ गया 180, 180 आपको आ गया। अब करना क्या है, ये जो बार दिया है ये किसका मान दिया हुआ है, यानी बार, यानी आपका दाब का मात्रक है, दाब का मात्रक है, ये बार आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको मात्रक इसमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ आपको 1.013 बार दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा आप। अब इसमें क्या करना है तो देखेंगे, देन तब सूत्र स्मॉल m बराबर सूत्र क्या होता है, स्मॉल m बराबर को जो सूत्र होता है वो आप जानते हैं। स्मॉल m आपको जब भी वो सूत्र निकालते हैं तो उसमें होते क्या है, 1000 गुणे केबी गुणे स्मॉल w बटे स्मॉल m गुणे कैपिटल W, ये फार्मूला होता है। अब स्मॉल m का जो मान दिया है वो कितना है 180 है। अब यहाँ 1000 हो गया आपको, गुणे केबी का मान आपको दिया हुआ है, केबी का मान दिया है 0.52 दिया हुआ है। स्मॉल w का मान 9 दिया है, स्मॉल m का मान
सॉरी, ये आपका डेल्टा टीबी है। ठीक, डेल्टा टीबी का हमको मान निकालना इसमें है। अभी डेल्टा टीबी ना हमको विलियन का निकालना है, याद रखिएगा, लिखा है विलियन का क्वोथनांक निकालना है। ये तो आपका विले का क्वोथनांक है, याद करिए विले का क्वोथनांक है। कैपिटल डब्ल्यू का मान आपको दिया है 500 ग्राम दिया है, 500 ग्राम, 500 दूना 1000 होता है। ठीक, 2 1 कम 2 और 9 दूना 18, आपका 90 दूना 180 होता है, 9 1 कम 9, 9 दया आपका 90 हो गया। ठीक, अब क्या करना है बच्चे, एकदम ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ 10 बचा है बराबर यहाँ 0.52 बटे आपको बचा है डेल्टा टीबी, ये भाग उल्टा गुणा, ये गुणा उल्टा भाग हो जाएगा। डेल्टा टीबी बराबर आपको हो जाएगा 0.52 बटे 10। अब 0.52 में 10 का भाग करेंगे तो 0.052 केल्विन आ गया। कितना आ गया, केल्विन आ गया, ध्यान दीजिएगा केल्विन आया आपको। अब आपको क्या करना है, इसमें कहा है जो सॉल्यूशन केल्विन में है आपका, ये हमेशा 100 ग्राम में ही घुला रहता है। यानी इसमें कहा है क्वोथनांक, क्वोथनांक यानी पानी उबलता कितने डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहां लिखेंगे ये क्या है, विलायक है, तो लिखेंगे जल का क्वोथनांक, जल का क्वोथनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। और डिग्री सेल्सियस को किसने चेंज करना है, केल्विन, 273 जोड़ देंगे तो आपको 373 केल्विन हो जाएगा, 373 केल्विन हो जाएगा बच्चे, 373 केल्विन हो गया। अब क्या करना हमको है, हमको लाना है विलियन का क्वोथनांक, तो विलियन का क्वोथनांक, विलियन का क्वोथनांक, विलियन का क्वोथनांक लाना है। तो विलियन क्वोथनांक लाने के लिए क्या करना, विलियन में विलय विलायक दोनों आता है, ये विलायक है और ये क्या है आपका है, विलय का निकला हुआ है, तो ये विलायक, तो लिखेंगे विलायक कितना निकला है 300 आपका 73 था, विलय का क्या निकला 0.052 केल्विन। अब दोनों को जोड़ देंगे, ठीक, तो 373.052 केल्विन, ये है हमारा आंसर।